मेहता का उल्टा चश्मा। कभी भी किसी को भी व्रत कराना हो ना बबीता यार, मेरे को ही बोल देना, मैं सबको ऐसे राजी कर लूं। जेठालाल जी, हमारा घर आ गया। जेठा, ए जेठा। हाँ बापू जी। बहू किधर है? बहू, अरे वाह, हमारे साथ नहीं है क्या? मतलब वो आ रही होगी पीछे पीछे। पापा, कल सोसाइटी में गणपति जी आ रहे हैं। अरे वाह, कल सोसाइटी में गणपति जी आ रहे हैं, बोलो। इसलिए हम लोग चंदा जमा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा। पापा, चंदा दीजिए ना। हाँ हाँ, देना ही चाहिए ना। अय्यर अंकल, आप भी दीजिए ना। देखा बबीता जी, कितने अच्छे संस्कार है मेरे बेटे के। ये लो। ये लो बेटा, ये लो। ये क्या, सिर्फ 100 रुपए? अय्यर अंकल ने तो 500 दिए। एक मिनट, ओ 100 की नोट आ गई? हाँ। गलती से 100 का नोट आ गया बेटा, वो 1000 का देना चाहता था मैं। ये ले लो 1000। लाओ लाओ, 100 वापस दे दो। क्या चंदा दिल से देना चाहिए। बराबर है। 1000। अरे वाह, अय्यर अंकल के तो 1500 हो गए। मैंने कितना 1000 का एक ही नोट दिया? हाँ। ओह, मैं 2 नोट देना चाहता था। ये ले बेटा, एक और 1000 रुपया। मेरे कितना 2000 हो गए? मूल 1000 ले इल्ले। कोई बात नहीं, समझ गया। इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते ना, उसमें क्या है, हर एक का एक बजट होता है, समझता हूँ मैं। इतनी ना मूल 1000 इल्ले। नहीं, ओ अय्यर भाई, एक बार दे दिया चंदा तो ऐसे ऐसे करके वापस नहीं ले सकते। दे दिया। अरे रे, इनका मतलब ये है कि इनको 3000 रुपए देने हैं, पर फिलहाल इनके पास ना उतने पैसे नहीं है, तो अभी जरा आप इनकी तरफ से दे देंगे, बाद में आपको दे देंगे, डोंट वरी। दे देंगे ना जेठा जी? दे देंगे, क्या होता है बबीता जी, समझो, दे दिया। सो स्वीट, थैंक यू सो मच। पर क्या होता है कि अड़ोस पड़ोस में तो ये व्यवहार। ओके बाय। अच्छा बाबू जी, चलता हूँ। ए भाई, ये वट में बोल तो दिया, समझो, दे दिया। तो ये अय्यर का पैसा कौन देगा? पैसा दे। अरे पापा, जल्दी कीजिए ना, हमें और लोगों के पास भी जाना है। अरे तो जाना है तो जाओ, मेरा दिमाग क्यों खाते हो? ए? बापूजी, सच बताऊं तो अभी मेरे पास भी नहीं है। तो बाद में दे दूंगा ना। बाद में कभी? अरे घर पे दे दूंगा बापूजी। दे देगा ना? हाँ बापूजी। ठीक है, चलो चलो, दे देना। कहा है 2000 रुपया? अरे चंदा मांग रहे हो या कर्जा? ए भाई, तुम भगवान से जब मांगते हो तो भगवान तुम्हें ऐसा पूछते हैं? नहीं चाचा जी, वो बात सही है, लेकिन आप बड़े आदमी हैं, आपके पास दुकान है, आपके पास गाड़ियां हैं, मैं तो एक सीधा साधा शिक्षक हूँ। अरे वो मुझे मालूम है भाई, पर महंगाई भी तो बढ़ गई है ना। नहीं, बात सही है चाचा जी। देखिए, पिछली बार मैंने 500 रुपया दिया था, हैं? अभी इस बार मैं पूरे 800 रुपए देता हूँ। अरे ठीक है ना, बोला गणपति बाप्पा मोरया। दादाजी, किसी ने भी ठीक से चंदा नहीं दिया। सिर्फ 10,000 रुपए जमा हुए हैं गणपति जी की मूर्ति लाने के लिए, और ये उन्हें सजाने के लिए काफी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? महंगाई काफी बढ़ गई है। अरे इसमें क्या होगा, कोई समझता ही नहीं है। दादाजी, सबके घर में जाके आपने चंदा मांगा, मेरे दुकान पे आके कोई नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं, इसलिए। अरे नेक काम में कभी कोई धर्म बीच में नहीं आता है अब्दुल। तो ठीक है टप्पो, अब्दुल की तरफ से 1001 रुपया लिख ले। फिर भी 11,000 हुए, इतने काफी नहीं है। कल गणपति जी का त्योहार है, करे तो क्या करे? घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मतलब? समझे? बहुत मजा आया दादाजी।
बढ़ेगा उसका धंधा। जय गणेश जय गणेश देवा, जो बंदा देगा चंदा बढ़ेगा उसका धंधा। काय चाललंय काय है? सोनू इतनी रात के यहाँ पे नाच गाना क्यों हो रहा है? ओए ये क्या शोर शराबा मचा रखा है, हैं? बापूजी ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे पहले सब लोग नीचे आओ, फिर बताता हूँ ये सब क्या हो रहा है। बोलो जय गणेश। देखा देखा, मुझे पता था टप्पू बहुत अच्छा कलाकार है, लेकिन बापूजी भी इतने अच्छे कलाकार होंगे वो आज पता चला। क्या बोल रही हो दया तुम? ये भगवान मुझे क्यों ऐसे सब मिलते हैं? क्योंकि आप नसीब वाले हो ना, इसलिए। तुम नसीब वाली इसलिए वाली। चल तू इधर से नीचे जा, वो इधर से नीचे आता हूँ। जा जा नीचे जा। अरे वाह, ये सब कितना अच्छा बजा रहे हैं, मैं गरबा ले लूं। अरे हाँ, अरे फिर से निकली इसकी गाड़ी, चालू हो गई। अरे अरे बस दया, क्या कर रही है तुम? बस करो, हंस रहे सब। अरे दया बस करो, अरे बंद करो। ए अब्दुल बंद करो, बंद कर। तुम और टप्पू मिलके मेरे सर पे घर में गरबा खेलते हो क्या? कम है कब इधर भी गरबा खेलने लगी? ऐसा थोड़ी होता है, सर पर थोड़ा गरबा लेते हैं, सर पर तो जगह भी नहीं है। चुप हो जा एकदम तू। नॉनसेंस। बापूजी आपने कहा नीचे आ जाओ तो बता, तो अभी नीचे तो आ गए, और कितने नीचे आए? अब तो बताइए क्यों ये सब क्या कर रहे हैं आप? अरे मुझे सब लोग ये बताओ, इतनी बड़ी सोसाइटी, इतने सारे लोग, फिर भी गणपति जी के लिए कोई चंदा नहीं दे सकता? अरे चाचा जी आप खुद तो लेके गए चंदा, चंदा दिया तो था हमने। अरे लेकिन वो कम पड़ रहा है, और चंदा दो। देखिए चाचा जी, हम इतना ही दे सकते हैं। महंगाई कितनी बढ़ गई है। हाथी मुझे एक बात बता, बड़ी बड़ी होटलों में तू खाना खाने जाता है कि नहीं जाता है? होटल छोटी हो या बड़ी, जहाँ भी खाना मिल जाए खाना खाने चला जाता हूँ। नहीं आप लोग मुझे बताइए, जिस दुकान में सेल का बोर्ड लगता है उधर तुम लोग भागते हो कि नहीं भागते हो? बापूजी ये तो अपनी दुकान के हर चीज के भाव बढ़ा देते हैं और सेल का बोर्ड लगा देते हैं। दया भाभी चुप हो जा तुम। नॉनसेंस। मेहता साहब आप मुझे बताइए, आप फिल्में देखने जाते हो कि नहीं जाते? फिल्म तो नई हो या पुरानी, बीवी के साथ जाना तो पड़ता है ना चाचा जी। खुद के लिए खर्चा करने के लिए पैसे हैं, लेकिन गणपति जी के लिए किसी के पास पैसे नहीं है, तब महंगाई बीच में आ जाती है। लेकिन बापूजी इस बार तो हम सब ने अपनी हैसियत से ज्यादा चंदा दिया है ना? अरे फिर भी कम पड़ रहे हैं, गणेश जी की मूर्ति खरीदने जितने पैसे भी जमा नहीं हुए। हे भगवान, ये महंगाई तो तुझ पे भी भारी पड़ रही है। हे विघ्नहर्ता, अब तू ही कोई रास्ता निकाल। क्या हुआ? ये भीड़ क्यों लगी है? हाँ? अंकल कल सोसाइटी में गणपति जी को लाना है और उसके लिए चंदा कम पड़ रहा है। बस इतनी सी बात। नो प्रॉब्लम। किसी को चंदा जमा करने की जरूरत नहीं है, मगर हमारी सोसाइटी में राजाओं के राजा महाराजा गणपति आएंगे, गाजे बाजे के साथ आएंगे, धूम धड़ाके के साथ आएंगे। मैं मोहनलाल सारा खर्चा करेगा। गणपति बप्पा। ये लो बेटा,
चिंता की कोई बात नहीं। आई आई अरे इन्हें पहचाना? आप नहीं जानते, ये है मोहनलाल। लेकिन मोहनलाल तो अधूरा नाम है, पूरा नाम है मोहनलाल मटका किंग। बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेसमैन। लेकिन इनके बिजनेसेस कुछ ऐसे हैं जो हम और आप नहीं कर सकते, यही लोग कर सकते हैं। गणपति बप्पा मोरया। कैसी लग रही हूँ मैं? वाह वाह मधु वाह, खूब सुंदर। तुम ऐसे लग रही हो जैसे पुरानी किताब पे नया कवर। काय? अगर नहीं गया, तुम ऐसे लग रही हो जैसे ज्योमेट्री की नई किताब। कहाँ हो तुम्हें? आपको ठीक तरीके से तारीफ भी नहीं करनी आती। नहीं नहीं, मैं ठीक तरीके से तारीफ करूंगा। तुम इतनी अच्छी लग रही हो, इतनी अच्छी लग रही हो कि मैं तुम्हें 100 में से 110 मार्क दूंगा। बस, मैं आपकी पत्नी हूँ, स्टूडेंट नहीं। अरे आज कौन सा स्टूडेंट आ गया? गजानना श्री गणराया आधि वंदु। अरे ओए गणपति बाप्पा मोरया। ओ यार तू तैयार नहीं हुआ अभी तक? सब लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं, जल्दी कर। नहीं मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन तुमने ये क्या पहन रखा है? कोई नए कपड़े पहनते यार? ओए कल ही खरीद के लाया हूँ। कितने में? 525 में। अरे 200 रुपए और डालो तो नहीं आ जाती। ओ छठ यार तू भी। ओ जल्दी आजा, तैयार हो गए नीचे, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। ओए गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा। भाई बोल ना। मोरया। आज के दिन भी सोडी ने कैसी शर्ट पहनी है, देखा तुमने? आपने तो उससे भी बुरा कुर्ता पहना है। और क्या, गणपति है, जाओ नए पहनो जरा। अरे माधवी, मैं तैयार कहाँ हुआ हूँ अब तक? हाँ, आज गणपति है। तुम जब देखोगी मुझे तैयार हुआ हुआ तो 100 में से 200 मार्क दोगी। अभी आता हूँ। जाओ फटाफट तैयार हो जाओ। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। सुनो सुनो सुनो, गोकुल धाम वासियों सुनो, आप लोग जल्द से जल्द नीचे आ जाइए, हमें गणपति जी को लेने जाना है। ओ सोडी, अरे मेरे भरा आ गया तू। इससे कहते हैं तैयार होना। एक्सीलेंट यार। नमस्कार दादाजी जी, कैसे हो चाचा जी? हाय सोनू, कैसी है? अच्छी हो। गणपति लाने की तैयारी हो गई? हाँ। मोरिया रे पापा, मोरिया रे मोरिया। दया, ये गणेशोत्सव है। पता है। अरे पता है तो गरबा क्यों खेल रही हो तुम? अरे मैं कुछ भी करती हूँ, आपको तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता अरे पर तुम कहीं भी गरबा खेलने लगती हो तो अच्छा कैसे लगेगा? नॉनसेंस। कोई अपनी खुशी व्यक्त करना चाहे तो उसका भी अधिकार नहीं देता, और फिर मेरे को डांटते रहते और मैं भी होती थी। कुछ नहीं, कुछ भी बोलती रहती है, पता नहीं। भिड़े भाभी, अरे कैसे है बबीता जी? ये साड़ी में तो पहचाना नहीं आपको। क्या नाइस कुर्ता है। मेरी साड़ी देखे, अच्छी है ना? चाचा जी। अरे मेहता साहब कैसे हैं? ओ भिड़े भाई, टोपी और कुर्ता और वट पड़ता है आपका तो। लेकिन ये क्या हुआ? अरे सोटी भाई, आज के दिन तो नया शर्ट पहनना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था। अरे मैं कैसे समझाऊं, ये शर्ट नया है यार। चलो, अगर ये कहते हैं तो हम सब मान लेते हैं कि नहीं है। बोलता जा, सुन रहा है ना मैं? लो, मोहन आ गया। बापू जी, क्या कर रहे हैं आप? ऐसा नहीं बोलते। वो मोहनलाल मटका किंग है, दुबई तक पहचान है उसकी। तो चल ठीक है, करता मैं फोन तेरे को, ठीक है? अरे चलिए, टप्पू, अरे आइए। अरे क्या हुआ? अरे बच्चे लोग कैसे हो? ठीक है। वेरी गुड। मैं टप्पू गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से मोहन अंकल को फिर एक बार थैंक्स कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज गणपति जी यहाँ पधारेंगे। मेरी गणपति जी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सबके झगड़े
और लफड़े दोनों को खत्म कर दे और आप सबको खुशहाल बना दे। गणपति बप्पा बापू जी ताली बजाइए। इसमें ताली क्या बजाने का? तो मत बजाइए। तो चलो हम सब जाते हैं हमारे गणपति जी को लेने। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। 1 2 3 4 गणपति का जय जयकार। 1 2 3 4 गणपति का जय जयकार। मोरया रे बाबा मोरया रे, मोरया रे बाबा मोरया रे, मोरया रे बाबा मोरया रे, मोरया रे बाबा मोरया रे। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति बप्पा बप्पा गणपति बप्पा मोरया मोरया रे बप्पा मोरया रे। 1 2 3 4 गणपति का जय जयकार। मंगल मूर्ति नहीं बराबर करेंगे। अरे बच्चा ऐसे फेंको मत यार, थोड़ा आराम से करो है ना। तो दिया आपने घर में किया था आपने। वो दिया भी जला। हे माँ, माता जी। क्या हुआ दया, क्या हुआ? अरे बापूजी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपको पता है कहाँ गए? नहीं मुझे नहीं पता। क्या आपको बता कर नहीं गए? अरे बता कर गए होते तो मैं तुम्हें अभी बताता ना कि बापूजी यहाँ है या वहाँ है। अरे पर आपको ध्यान रखना चाहिए ना, आपके एक ही तो बापूजी है। अरे सबके एक ही बापूजी होते हैं डफोड़। ए भगवान, अब ये बापूजी फिर से कहाँ गुम हो गए? ओए जेठालाल, गांव से मुंबई आ जाने के बाद चाचा जी की गुम हो जाने की ये हैट्रिक हो गई। हे गणपति बाप्पा, बापूजी की रक्षा करना। मैं मन्नत मानती हूँ, अगर बापूजी सही सलामत घर लौट आएंगे तो टप्पू के पापा एक टांग पर खड़े रहकर आपकी आरती उतारेंगे। क्यों एक ही टांग? 2 टांग ऊपर करके आरती नहीं चलेगी? ले, ये तो और भी अच्छा है। मुझे लगा कि आपको 2 टांग ऊपर करके नहीं जमेगा, इसीलिए मैंने एक टांग ऊपर वाली ही मन्नत मानी। ठीक है, मैं 2 टांग वाली मन्नत मानती हूँ। अरे चुप रहे, नॉनसेंस। अगर दोनों पैर ऊपर कर दिए तो आरती के मैं हवा में लटक के करूं? ओहो, हमेशा मुझे ही डांटते रहते। ये रसिक बार बार चाचा जी गुम हो जाते हैं, एक बार जेठालाल गुम हो जाए। बापूजी! अरे भगवान ने मेरी सुन ली, बापूजी वापस आ गए। बापूजी कहाँ चले गए थे आप? अरे नाचते नाचते मेरी चप्पल खो गई है, उसे ढूंढने गया था। ओहो, 1 मिनट पहले आप आ गए होते ना बापूजी, तो मैं इसकी मन्नत से तो बच गया होता। ए बबूचक, हर जगह से बचकर भागना ही है तुझे। ए जेठा, कभी तो अपनी जिम्मेदारी उठा। सॉरी जेठालाल। क्या बापूजी आप सबके सामने मुझे डांटते ही रहते हैं ऐसे? चुप रह। चलो भैया, हंसी मजाक बहुत हो गया, अब आरती का वक्त हो रहा है, चलते हैं। और मोहनलाल जी आज गणपति जी को सोने का हार चढ़ाने वाले हैं। हाँ हाँ, आइए आइए चलो। आइए बापूजी। एक मिनट, बापूजी को आने दो जरा। आइए आइए। हाँ बापूजी घूमो, थाली सब इन्हीं का आशीर्वाद है। बापूजी आइए आइए, इधर इधर। हाँ आइए।
यहाँ से दर्शन अच्छे होंगे। वाह सोने का हार। ये भाई असली तो है ना? क्या बोल रहे हो? मोहनलाल मटका किंग हो। मोहन भाई सॉरी है, बापूजी काम से आए ना तो उनको थोड़ा। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति पुरचा वर्षी। अरे टप्पू क्या हुआ? अरे अंकल, ये तो विसर्जन के दिन बोला जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 बप्पा। गणपति बप्पा। चलिए आरती का वक्त हो गया है। भिड़े भाई आरती कीजिए। हाँ हाँ आओ भाई। अरे नहीं नहीं भिड़े भाई, आज की पहली आरती तो टप्पू के पापा ही करेंगे। लेकिन हर साल तो हम ही करते हैं। एक मिनट, हर साल आप करते हैं तो ऐसा कोई कायदा है कि आप ही करेंगे? नहीं, लेकिन हर साल हम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम ही करेंगे। एक मिनट, हम भी मेंटेनेंस भरते हैं भाई। मेंटेनेंस कहाँ से आ गया यहाँ पे? तो चलो ना, हमने भी चंदा दिया है, बोलो। और ये नहीं आरती हम करेंगे। भिड़े भाई देखिए, आज इनको ही आरती करने दीजिए, मेरी मन्नत इनको पूरी करनी है ना। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। एक मिनट भिड़े भाई, आप करो। नहीं ऐसे कैसे? एक टांग पे खड़ा होकर आरती करनी है आपको। लीजिए प्लीज। मैं कल करूंगा। नहीं ऐसी नहीं, मन्नत पूरी करनी है भाभी जी की। करिए। क्या छोटी उसमें हंसने की क्या बात है? बहुत हंसी आ रही है आपको। भाभी जी समझाओ जरा छोटी भाई को, उसके ऊपर बीतेगी तभी पता चलेगा। वो टांग ऊपर कीजिए। हाँ भाई ले रहा हूँ, टांग ले रहा हूँ ऊपर। ये देखो, मुड़ के देखो नीचे। हाँ थोड़ी सा ध्यान रखना पीछे। हाँ मैं देखता हूँ। चलिए अब आरती शुरू करें। हाँ करिए। आइए पंडित जी, आइए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता सेवा। फूल चढ़े पान चढ़े और चढ़े मेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मोरया। हाँ, अरे सुनिए, अब आरती खत्म हो गई है। अच्छा, आप दो पैर पर खड़े रह सकते हैं। तो चलिए अपनी अपनी पत्नियों को प्रसाद खिला के उनका व्रत तुड़वाते हैं। कम ऑन। हाँ कल से इन्होंने कुछ नहीं खाया है यार। ठीक है, चलो प्रसाद दो। लाइए महाराज। महाराज प्रसाद दही प्लीज। लाइए, लो। आप पहले। शाणी की माझी बायती। आइए गणपति जी का दर्शन कीजिए। आप लोग जल्दी आके प्रसाद खा लीजिए, वरना त्र्यंबक महाराज प्रसाद खा जाएंगे। ए टप्पू, मैं तो मोदक चख रहा था, बराबर है या नहीं? अच्छा त्र्यंबक जी, मुझे ये बताइए, गणेश जी के वाहन का नाम क्या है? चूहा। पर चूहे का नाम क्या है? मतलब जैसे शंकर भगवान के बैल को नंदी बुलाते हैं, वैसे इस चूहे का भी कोई नाम होगा ना? मूषक। लेकिन महाराज, चूहे को ही संस्कृत में मूषक कहते हैं। हाँ, लगता है महाराज को पता नहीं। हाँ, हम लोग भिड़े अंकल से पूछते हैं। हाँ। चलो। भिड़े अंकल। क्या है? गणपति जी के चूहे का नाम क्या है?
क्या? गणपति जी के चूहे का नाम। चूहे का नाम? देखो, जैसे यूएसए में एक चूहे का नाम मिकी माउस है। हाँ, नाम वो। आपको टीचर होके भी पता नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पता है। बताता हूँ, बल्कि बहुत इजी है। 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। जब भी तुम लोग को भिड़े अंकल होमवर्क देना तो यही सवाल पूछना। ओके। आज के मुख्य समाचार। कल रात को शहर में फिर बम धमाके हुए। शहर के भीड़ भाड़ इलाके यानी कि सब्जी मंडी में 10 मिनट के अंदर में 2 बम धमाके हुए। इस विस्फोट में 20 लोग घायल हुए हैं। मोदक। अरे चश्मा मांगा था, मोदक नहीं। ओफो, मुझे पता नहीं आपका चश्मा कहाँ रखा है। देखिए, मैं सोडी भाई के घर ये प्रसाद देने जा रही हूँ। आप जरा जेठा भाई के घर ये प्रसाद दे के आइए ना। मैं और जेठा के घर? अरे परमेश्वरा, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। बेसन के पापड़ बन सकते हैं, भिंडी का अचार बन सकता है, लेकिन आपका और जेठा भाई का झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। पुलिस को यह आशंका भी है कि इस तरह और भी बम धमाके हो सकते हैं। इसीलिए ऐसी किसी भी चीज के मिलने पर तुरंत पुलिस को संपर्क करें। आतंकवाद के इस मसले को हटाने के लिए और आतंकवादियों के इरादे को नाकाम बनाने के लिए पुलिस एक आतंकवादी तो हमारे सोसाइटी में है ही। धन्यवाद। कौन? टप्पू। आप भी ना। मैं जेठा भाई के घर जाके आती हूँ। हाँ, बोलो बोलो नड्डू काका। अच्छा, अरे नहीं नहीं नड्डू काका, ये कोई स्कीम है? अरे कोई धांसू स्कीम हमें चाहिए जिससे गणेशोत्सव में हमारा धंधा ऐसा 4 गुना बढ़ जाए। सोचो सोचो, कोई मिलेगी अच्छी स्कीम। मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचो। हाँ हाँ, ठीक है। नमस्ते जेठा भाई। अरे नमस्ते भाभी जी, क्या बात है, आप तो एकदम सुंदर लग रहे हैं। ये साड़ी को क्या बोलते हो? 9 साड़ी वाली? नहीं नहीं, 9वारी साड़ी। 9 वाली साड़ी। ये लीजिए। क्या? मेरे हाथ के बनाए मोदक। वाह वाह वाह। कैसे लगे? अरे भिड़े भाभी, ये मोदक खाने के लिए तो मैं हर साल राह देखता हूँ कि कभी गणेशोत्सव आए और कभी आपके हाथ के बने मोदक खाने को मिले। लेकिन जेठा भाई, इस बार मैंने मोदक थोड़े अलग बनाए हैं। अलग मतलब? हर एक मोदक के अंदर एक एक बादाम डाला हुआ है। भिड़े भाभी, ये क्या कर डाला आपने? क्या हुआ? अरे ऐसा करके आपने कितना बढ़िया आइडिया दिया है मुझे। भिड़े भाभी, एक काम कर सकते? हाँ। आप दया को ये मोदक बनाने को सिखा सकते? अरे क्यों नहीं, नक्की नक्की। अच्छा, मैं अब चलूं? पूरी सोसाइटी में मोदक बांटने हैं ना। ये सब हमारे लिए? हाँ। ओह। बापूजी। बापूजी बुला रहे। हाँ, मैंने सुना। चलती हूँ। जीवती रहे। थैंक यू भिड़े भाभी, थैंक यू। अरे वाह बापूजी, देखा, दुकान के लिए स्कीम मिल गई बापूजी। क्या? मैं दुकान के काउंटर पे ये मोदक रखूंगा, उसमें से किसी एक मोदक के अंदर 1 रुपए का सिक्का डाल के रखूंगा। या बाबू चक, तेरे 1 रुपए के लिए थोड़ी कोई टीवी खरीदेगा। बापूजी आप समझे नहीं, कस्टमर कुछ भी खरीदी करके जब भी बिल देने के लिए काउंटर पे आएंगे, तब भी मैं उसे ये मोदक खाने को दूंगा। अगर उसके मोदक में से 1 रुपए का सिक्का निकला तो उसको एक मोबाइल फ्री। हाँ, ये ठीक है। ये बराबर है ना? अरे क्या नाम है इसका? बहू। दया। दया। अरे बोलो जल्दी, क्या काम है? दया, तुमको एक काम करना है, भिड़े भाभी के पास जाओ और मोदक बनाना सीख लो। 100 मोदक बनाना, उसमें से किसी एक मोदक में 1 रुपए का सिक्का डालना, बाकी 99 में कुछ नहीं। समझ गई? समझ गई। 99 और 1। शाबाश। नटू काका, हमारी दुकान के लिए स्कीम मिल गई। ये देखिए भाई साहब, आपका बिल, आपका वारंटी कार्ड, सब कुछ इसमें है। और चिंता मत करना, आप घर पे पहुंचेंगे उसके पहले आपका LCD पहुंच जाएगा। ओके ओके ओके, थैंक यू। अरे 1 मिनट भाई साहब, ये मोदक तो खाता जाइए। नहीं नहीं, मैं स्वीट नहीं खाता हूँ। भाई साहब, आज तो आपको खाना ही पड़ेगा। क्यों? गणेशोत्सव है, इसलिए हमारा दुकान का स्पेशल स्कीम है।
ओके ओके। ये मोदक आप खाएंगे और अगर उसमें से 1 रुपए का कॉइन निकलेगा तो आपको मोबाइल फ्री में मिलेगा। ऐसी बात है तो लाइए फिर। लीजिए लीजिए। पहले बोलिए गणपति बाप्पा मोरिया। अभी खाइए। क्या हुआ? अरे 1 रुपए का कॉइन निकला। कमाल है, आप तो बहुत नसीब वाले। पहला मोदक है उसी में आपको लग गया इनाम। वाह वाह वाह, ये लीजिए आपका फ्री गिफ्ट, ये मोबाइल आपको फ्री। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है। मैं सारे दोस्तों को बताऊंगा कि कुछ भी चीज खरीदे आपकी दुकान से ही खरीदे। मैं तो कहता हूँ जो दोस्त नहीं भी है ना उसको भी बोलना इधर से ही खरीदे सब। हेलो पंकज, मैं समीर बोल रहा हूँ। एक मिनट भाई साहब, ओ सिक्का वापस देते जाइए। ओके ओके। सुनो, मुझे वो वाला टीवी बहुत पसंद आया है, हम बुक करना चाहते हैं। अच्छा तो लीजिए मोदक लीजिए। भाई साहब हमने फ्रिज बुक किया है। अच्छा हाँ तो लीजिए, आप भी लीजिए। मेरे को भी कॉइन निकला। लाइए हमारा मोबाइल दीजिए। मुझे भी निकला। ये कैसे हो सकता है? सब मोदक में से कौन कैसे निकल सकता है? अगर सब लोग लकी हो गए तो मैं अनलकी हो जाऊंगा। वो कुछ भी हो, हमें हमारा मोबाइल चाहिए। मुझे भी मोबाइल दीजिए। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। मोरिया रे बापा मोरिया रे। हेलो हेलो दया, तुम मेरा दुकान बंद करवाना चाहती हो? क्यों, क्या हुआ? क्यों, मैंने तुमसे कहा था 1 ही मोदक में रुपये का सिक्का डालना, तुमने सारे मोदक में डाल दिया। अरे ऐसा कब कहा था आपने? आपने तो ऐसा बोला था कि 1 मोदक छोड़ के बाकी सभी मोदक में सिक्का डाल देना। दया, तुम्हारे कान में क्या ताला लगा है? अरे कैसी बात करते हो आप? मैं तो अपने कानों में हमेशा बालियां पहनती हूँ जो मेरी माँ ने भेजी है। मेरे कानों में कभी ताला लटकता हुआ देखा है आपने? चुप कर। अरे पहले खुद ही बोलते हो फिर खुद ही मना करते हो कि ऐसा क्यों करते हो? आखिर दया करे तो क्या करे? दया, तुम मुझ पर दया कर और फोन रख। देखिए भाई साहब, हमें हमारा मोबाइल दीजिए। भाई साहब मुझे भी मेरा मोबाइल दीजिए। देखिए अभी क्या है, स्कीम जो है ना वो बदल गया है। अभी जिस मोदक में से रुपये का सिक्का नहीं निकलेगा उसको फ्री गिफ्ट मिलेगा। तो खाइए मोदक। अरे ये तो चीटिंग है। हम सबको बोलेगा कि कोई यहाँ सब सामान नहीं खरीदे। चलो चलो। एक मिनट भाई साहब, वो कॉइन तो वापस दो। अरे नटू काका, ये सब पोस्टर फाड़ के फेंक दो। क्यों? मेरी समझ में कुछ आया नहीं। सब मुझे क्यों ऐसे मिलते हैं? हेलो 1 2 3 1 2 3। हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में आपका स्वागत है। आइए आइए, हमारे गणपति जी का दर्शन करके जाइए। बोलो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मोरिया रे ओ बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे ओ बप्पा मोरिया रे। अरे टप्पू, माइक पर कितना बोलेगा? चल ना बाजू की सोसाइटी की आरती में जाते हैं। ये आवाज कैसे? लगता है किसी के हार्ट बीट की आवाज है। पुलिस को यह आशंका भी है कि इस तरह और भी बम धमाके हो सकते हैं, इसीलिए किसी भी अनजान वस्तु या चीज को कृपया करके हाथ न लगाएं। ऐसी किसी भी चीज के मिलने पर तुरंत पुलिस को संपर्क करें। आतंकवाद के इस मसले को हटाने के लिए और आतंकवादियों के इरादे को नाकाम बनाने के लिए पुलिस और सरकार की मदद करें। कहीं किसी ने हमारी सोसाइटी में बम तो नहीं रख दिया? देखा आपने, ये भाग दौड़, ये चहल पहल, सिर्फ एक क्षण जिंदगी का किस तरह जिंदगी की दशा और दिशा दोनों बदल देता है। गोकुल धाम सोसाइटी के वासियों के चेहरे जो कुछ देर पहले दमक रहे थे आनंद और उत्साह से,
अब उसमें से झांकने लगी दहशत। उनके लबों पे जहां मुस्कुराहट थी, अब दिखने लगा आतंक। और शायद आज ये सोसाइटी की नहीं, सारी दुनिया की समस्या है वो दहशतगर्द जो सारे जमाने में फैला रहे हैं भय, डर और आतंक का माहौल। न जाने कब उन्हें अक्ल आएगी और न जाने कब इंसानियत मुस्कुराएगी। लेकिन आज सवाल ये है कि इस सोसाइटी में जो पैकेट मिला है, क्या वाकई उसमें बॉम्ब है? क्या वो फटेगा? ये जो त्योहार का माहौल इस सोसाइटी में है, क्या होगा इसमें? अब तो विघ्नहर्ता गणपति जी से प्रार्थना है कि वे ही कुछ बताएं। लेकिन अभी तो सचमुच मुझे भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। देखिएगा जरूर मेरे साथ। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें